हेलो स्टूडेंट्स, राजस्थान बोर्ड कक्षा 9 के विद्यार्थी। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2। आप ये अभी नया कोर्स है, ये बुक है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें कल हमने प्रश्नावली 1.1 पढ़ी थी, आज हम पढ़ेंगे 1.2। तो हाँ, ये आ गई अपनी 1.2 एक प्रश्नावली है। देखिए इस तरह से गौर से, ठीक है। हाँ, अब हम क्या करेंगे, इसकी एक एक प्रश्नावली पर डे पढ़ेंगे। इसलिए अगर आप पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं इसकी प्रत्येक प्रश्नावली पढ़ाऊंगा, एक एक पूरा कोर्स करवाऊंगा आपको, है ना। तो इसके लिए मैं आपसे कोई फीस चार्ज नहीं करूंगा। बस इतना ऐसा है कि आप वीडियो को डेली पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, इसका जो पहला प्रश्न है वो मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, क्योंकि जो बुक है उसके अक्षर इतने छोटे छोटे हैं कि आपको वीडियो में ही दिखाई देंगे, इसलिए मैंने प्रत्येक प्रश्न यहाँ पर लिख दिया है। तो पहला प्रश्न है, मैं बुक से पढ़ रहा हूँ, आप ऊपर देख लीजिए। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। बिल्कुल ऐसा ऐसा लिखा हुआ है। और ये 3 कथन है। पहला कथन है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ये कथन सत्य है असत्य, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं, देखो सत्य है असत्य आप खुद ही बता दोगे। जो वास्तविक संख्या होती है वो परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों से मिलकर बनी होती है, ठीक है। परिमेय संख्या क्या होती है? भिन्न के रूप में। तो अपरिमेय संख्या क्या? जो भिन्न के रूप में नहीं हो, ठीक है। वास्तविक संख्या तो दोनों ही होती है, इसलिए कथन क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, क्योंकि अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होती है और परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे इसको? ये कथन क्या है? सत्य है, ठीक है। और कारण की बात करें तो कारण क्या होगा कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं, परिमेय तथा अपरिमेय संख्या दोनों ही वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय दोनों ही वास्तविक संख्याएं होती हैं। और ऊपर लिख रहेगा कि अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, तो होती है, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल बताऊं मैं तुम्हें, तुम्हारी क्लास में लड़कियां भी है और लड़की भी है, ठीक है। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि कक्षा 9 में लड़कियां हैं, तो सत्य है लड़कियां हैं, ठीक है। और अगर ऐसे पूछे कि तुम्हारी कक्षा में लड़के हैं, तो हैं, क्योंकि कक्षा 9 में लड़के और लड़कियां दोनों ही हैं। उसी तरह से परिमेय और अपरिमेय दोनों ही वास्तविक संख्याएं होती है। दूसरा देखें, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है, ठीक है। अब पहले ये समझिए प्राकृत संख्या क्या होती है। देखो, प्राकृत संख्या वो संख्या होती है जैसे धनात्मक संख्याएं 1 2 3 4 5, ये संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या होती है। लेकिन अगर हम संख्या रेखा की बात करें, इधर समझा रहा हूं, देखो संख्या रेखा एक सीधी रेखा होती है जिसके बीचों बीच बिंदु 0 होता है। इधर को 1, इधर को 2, इधर को 3, इस तरह से आगे बढ़ते हुए संख्या बढ़ती जाती है। इधर को -1, -2, -3, इधर को माइनस वाली संख्या बढ़ती जाती है। तो संख्या रेखा पर धनात्मक संख्याएं भी होती है इधर वाली, और इधर को ऋणात्मक संख्याएं होती है और 0 भी होती है। और यहाँ पर ये प्राकृत संख्याओं की बात करें तो प्राकृत संख्याओं में तो सिर्फ ये धनात्मक 1 2 3 4 ये संख्या ही होती है, ठीक है। तो संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। तो m के रूप का हो सकता है, लेकिन ये अगर ये m प्राकृत संख्या न होकर एक साधारण संख्या बोल सकता था इसको, लेकिन यहाँ पर इसने प्राकृत बोल के इसको गलत कर दिया। इसका मतलब क्या है कि ये कथन असत्य है। प्राकृत संख्याओं में माइनस वाली संख्या नहीं आती और संख्या रेखा पर तो माइनस भी आता है, इसलिए क्या है? असत्य, ठीक है। अब इसका कारण क्या लिखेंगे? कारण लिखेंगे कि प्राकृत संख्याओं में प्राकृत संख्याएं ऋणात्मक नहीं होती है, ऋणात्मक नहीं होती हैं, जबकि संख्या रेखा पर ऋणात्मक संख्याएं भी होती है।
ठीक है। संख्या रेखा और ऋणात्मक संख्या भी होती है और प्राकृत संख्या और ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अब तीसरा देखें, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ये तो जस्ट ऊपर वाले का उल्टा हो गया, ठीक है। ऊपर क्या बोल रहा है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो सत्य है। लेकिन सिर्फ अपरिमेय संख्या ही वास्तविक होती है क्या, परिमेय संख्या भी होती है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये असत्य, ये कथन हो जाएगा असत्य, ठीक है। और कारण तो आप जानते ही हो, क्यों, क्योंकि सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की होती हैं। यहां पर सिर्फ अपरिमेय को ले रखा है, ठीक है। तो वास्तविक संख्याओं में परिमेय व अपरिमेय दोनों संख्याएं होती हैं। दोनों संख्याएं होती है, ठीक है। इस प्रकार से हमारा एक पहला प्रश्न होता है। अब हम करेंगे दूसरा प्रश्न, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं, तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है, ठीक है। प्रश्न आपने पढ़ा, दूसरा प्रश्न है ये आपकी प्रश्नावली 1.2 का। तो ध्यान दें, पहले ये समझेंगे कि परिमेय और अपरिमेय संख्या अपनी जो प्राकृत संख्या होती है उनमें कौन सी होती है। तो देखिए, परिमेय संख्या लगभग सभी होती है, लेकिन अपरिमेय संख्याओं के बारे में बता देता हूं। जो संख्याओं का पूरा वर्गमूल नहीं निकल पाता है वो अपरिमेय संख्या होती है। जैसे इसका आप वर्गमूल निकालने जाओगे तो कितना निकल के आएगा, 1.732 कुछ ऐसा आएगा, है ना। और आगे भी कुछ संख्या आती जाती है, ये रुकता ही नहीं है, आप निकाल के चले जाओ, ठीक है। और अगर आप √2 का निकालोगे तो ये आएगा 1.414141414 चलता ही चला जाएगा, ठीक है। अगर आप √5 का निकालोगे तो भी कुछ ना कुछ संख्या आएगी। तो ये क्या है, ये संख्या हो गई अपरिमेय संख्या, ठीक है। √, के अंदर ही बात कर रहा हूं, वैसे तो सारी संख्या परिमेय होती है, 1 2 3 4 5 ये सारी परिमेय संख्या होती है। अब बात करेंगे परिमेय की, तो परिमेय संख्या क्या होती है। तो देखो, अगर आप √, के अंदर 1 रखोगे तो इसका मान क्या निकल के आएगा, पूरी संख्या निकल के आएगी, तो परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। अगर आप 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका 2। अगर आप 9 रखेंगे तो निकल के आ जाएगा 3। अगर आप यहाँ पर 16 रखेंगे तो 4, 25 रखेंगे तो आ जाएगा 5, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो नहीं होते, ठीक है। कुछ परिमेय भी होते हैं, देखो यहाँ निकल के आ रहा है, परिमेय संख्या आ रही है। यदि नहीं, तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल के उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। तो यहाँ पर देखें, ये आपका उदाहरण हो गया, परिमेय संख्या है ये, ठीक है। तो ये इसके उदाहरण में इसको मिटा देता हूँ। ये जो चीज है ये भी जरूरी था आपको समझने के लिए कि अपरिमेय संख्या वर्गमूल के अंदर किस तरह से निकलती है, ठीक है। और ये है परिमेय संख्या जो वर्गमूल के अंदर से हमने निकाल के बताई आपको। तो ये हो गई परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या। तो उदाहरण के रूप में इनको लिखें, इनको नहीं लिखें, लेकिन ये समझने के लिए लिखेंगे। ये अपरिमेय संख्या इस प्रकार की होती है, परिमेय संख्या इस प्रकार की होती है, ठीक है। तीसरा प्रश्न, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो देखें, संख्या रेखा पर √5 को निरूपित करेंगे तो 5 को निरूपित करना बहुत ईजी है, लेकिन हम √5 को करेंगे। सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, एक संख्या रेखा बनाएंगे। तो मान लो यहां पर है -1, यहां पर 0, अब आगे जो संख्या आएगी वो प्लस की आएगी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस तरह ये संख्या रेखा हो गई, इधर को माइनस संख्या, इधर को प्लस की संख्या, ये संख्या रेखा है। अब देखें यहाँ पर √5 को कैसे लिख सकते हैं। √5 को हम लिखेंगे 5
√5 बराबर क्या लिखें, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। तो देखो अब यहां पर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर अगर हम वर्गमूल के रूप में लिखे इसको, ऐसे अलग अलग करके लिख लो इसको, प्लस 1। ठीक है, चलो सीधे से लिख लो इसको, थोड़ा इसको सीधे लिखो कि 5 बराबर 2 का वर्ग प्लस 1, ऐसे हो गया। ठीक है, तो यहां पर सीधे सीधे चलेंगे 2 तक, 0 से 2 तक सीधे सीधे चलेंगे, ये आ गया। ठीक है, और हमें 5 तक पहुंचना है, तो यहां पर अब 1 मिनट थोड़ा सा त्रिकोणमिति में जाएंगे। अगर आपने शायद त्रिकोणमिति नहीं पढ़ी है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि ये है एक बोधायन प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र। तो यहां पर पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या बोलता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये सूत्र आपने पढ़ा होगा, पढ़ा हो तो ठीक है, और नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां देख लीजिए एक बार। तो यहां पर ये हो जाएगा इस तरह से। तो यहां पर हमको कर्ण निकालना है, कर्ण क्या होगा, कर्ण की जगह ये आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहां पर √5 का स्क्वायर लगाएं इसको, ठीक है, अब सही हो जाएगा। √5 का वर्ग करेंगे तो 5 ही हो जाएगा, 2 का वर्ग ये रहा और 1 का वर्ग ये रहा। तो चलेंगे यहां से कैसे, 0 से 2 तक तो आधार पे चलेंगे, फिर 1 आ गया तो 1 पर चलेंगे हम लंब पर। ठीक है, तो यहां पर कर्ण क्या होता है, इनको मिलाने वाली जो रेखा होती है वो होती है कर्ण। तो ये जो संख्या आएगी अपनी, ये रेखा, इसकी लंबाई होगी √5, इसकी होगी 1 और इसकी होगी 2। यहां से यहां तक की हो जाएगी 2, यहां से यहां तक की हो जाएगी 1, और इसकी जो तिरछी रेखा होती है ये होगी √5। ठीक है, इस तरह से हम इसको आसानी से बना सकते हैं। लिखना चाहो तो आसानी से लिख सकते हो। आपने जो किया है कि सबसे पहले हमने 0 से 2 तक एक सीधी रेखा खींची, ठीक है, और 2 पर एक 90 डिग्री कोण बनाते हुए 1 सेंटीमीटर की रेखा खींची। अब 0 से और जो ये जो लाइन है इसका जो आखिरी बिंदु उसको मिला दिया, तो ये अपने √5 की रेखा आ जाएगी। ठीक है, तो ये है तरीका इसको संख्या रेखा पर दिखाने का। ये तो कितने 5 की बात हो गई। इस तरह से हम और भी संख्याओं के निकाल सकते हैं। तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम, जैसे बात करें किसकी, √2 की, √2 का वर्ग बराबर क्या होगा, 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। ठीक है, तो इसको दिखाने का तरीका क्या होगा, इसको दिखाने का तरीका वही होगा बिल्कुल, यहाँ 0 यहाँ 1 है। ठीक है, तो यहां से 1 चलेंगे, फिर यहां से 1 चलेंगे, फिर इनको जो तिरछा मिला देंगे। ठीक है, अब यहां से और यहां रखकर हम जो लाइन खींचेंगे वो आएगी √2 की, तो ये लाइन हो जाएगी √2। इसी प्रकार से हम यहां करेंगे। ये लाइन की दूरी कितनी हो गई, √5। अब हमें तो इस लाइन पर लेकर आनी है ना √5, तो क्या करेंगे, यहां से यहां तक प्रकार नोक यहां रखेंगे और यहां पर पेंसिल नोक रखकर इसको घुमा देंगे। ठीक है, तो ये जो बिंदु आएगा, ये बिंदु ये हो जाएगा √5। ठीक है, ये जो दूरी हो जाएगी √5 हो जाएगी। इस तरह से यहाँ पर √2 हो जाएगी। तो इस तरह से आप सभी का निकाल सकते हैं, किसकी सहायता से, ये बोधायन प्रमेय की सहायता से। तो ये अपना तीसरा प्रश्न हो गया। अब चौथा प्रश्न क्या गया है, प्रश्न नहीं है, ये तो क्रियाकलाप है, अगर आप करना चाहें तो करें, न करना चाहें तो भी नहीं करें, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं। कक्षा के लिए क्रियाकलाप, वर्गमूल सर्पिल की रचना। कागज की एक बड़ी शीट लीजिए और नीचे दी गई विधि से वर्गमूल सर्पिल की रचना कीजिए। सबसे पहले एक बिंदु O लीजिए और एकांक लंबाई का रेखाखंड OP खींचिए। तो ये आपको खुद करना है, जैसे ये बोल रहा है वैसे वैसे आप कागज लेकर आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने इस वीडियो में लगभग 3 ही प्रश्न थे। अपना प्रश्नावली खत्म होती है। वीडियो जाने से पहले लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, और कुछ बच्चों ने मेरे पास रिक्वेस्ट की थी, जैसे मैंने पहली प्रश्नावली अपलोड की
कि सर आप पूरा कोर्स करवाइए, तो आप चिंता मत कीजिए, मैं पूरा कोर्स करवाऊंगा यहाँ पर। बस थोड़ी शर्त ये है कि वीडियो को लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें, इसलिए आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें व्हाट्सएप पे या किसी भी तरीके से, अपनी क्लास के सभी बच्चों को दिखाएं कि यहाँ पर ये सर पढ़ा रहे हैं, तो आप देखिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली 1.3 के साथ में। धन्यवाद।